मड़ियाहू ब्लॉक के रजमलपुर गांव में राजेश कुमार पटेल पुत्र स्वर्गीय राम सिरोमन पटेल, श्याम बहादुर पटेल पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र बहादुर पटेल, लव सिंह पटेल पुत्र स्वर्गीय नरसिंह पटेल, ग्राम रजमल पोस्ट मोकलपुर में 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। आपसे बता दें कि जिसका मौके पर लेखपाल सुशील सरोज पहुंचकर सारा डिटेल देखने के बाद अग्रिम कार्यवाही में जुटे हैं। जब पीड़िता से बात किया गया तो उसने बताया कि मेरा लगभग 3 बीघे गेहूं की फसल थी जो काट कर 300 गट्ठर बांध कर रखा हुआ था, जिसमें गांव के कुछ अराजक तत्वों ने आग लगा दिया, जिससे सारा गेहूं का फसल जलकर राख हो गया। पीड़िता से पूछने पर उन्होंने बताया कि 40 से 45 क्विंटल गेहूं पैदा होता था प्रति वर्ष। इसमें पीड़िता का रो रो कर बुरा हाल था। उनका कहना था कि पूरे वर्ष भर की जमा पूंजी इसी में लग गई है, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसी में हमारा गुजारा होता था। और मैंने अपने ज़िले के डीएम, एसडीएम और सभी जिला अधिकारियों से यह विनती करती हूं कि मुझे उचित मुआवजा दिलाने में मेरी मदद करें। मड़ियाहू से कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। चाची क्या नाम हो आपका? खिरावती। कौन ग्राम सभा है आपके? गांव कौन हो? रजमलपुर। अच्छा, आपका कितना गेहूं जला है? 300 बोझ। 300 बोझ। कितना खेत रहा है चाची? रहा हो 1.5 बीघा है। अच्छा, हाँ, माने हमारा अब हो रहा है। हाँ, 3 जने को मिला 3 बीघा से ऊपर रहा। हाँ, 3 बीघा से ऊपर। तो चाची जैसे इतना तो नुकसान हो गए, साल भर एक कमाई रही है, वही से हम सब खा पियत रहे हैं। का खियाए का जियाए बताओ को कैसे धुआ करे, इतना मना धुआ करे बाटे। लड़के बच्चा कहाँ से खियाए, कहाँ से खियाए, का करे, साल भर कमाई तो चली गई ने। साल भर की कमाई चली अब गई। बताओ का करे, मैंने परवल ला काट के आप बांध के छान के आए। अपने जिले के डीएम साहब से क्या अनुरोध करना चाहती हैं? ये कि अब हम लड़के बच्चा का खियाए का जियाए बताओ कैसे का करी। मैं लड़के बच्चा इतना हमें का करब हम सब खाए पिए बताओ, इतना परिवार है, मैं लड़के बच्चा नाना नान बताओ उनके का खियाए का करब हम। अब तो हमारा पूरा फसिल जरिए ने। आपका क्या नाम है? शकुंतला। ये आपसे आपकी क्या लगती हैं दोनों लोग? जेठान। अच्छा, आप सब तीनों लोग का एक ही में जमीन था? हाँ। तो आपका जो इतना नुकसान हो गया, अपने जिले के डीएम से, एसडीएम से क्या चाहती हैं आप? क्या न्याय मांगना चाहती हैं? यह लड़का बच्चा का खही भरपाई हमें से बचा है, का साल भर खेती नुकसान भा कैसे का खही लड़के छोट छोट बा हैं। आप चाहती हैं कि सरकार आपकी मदद करे? हाँ, मदद न करी भैया, हमारे नानन का देला उनन के का खियाई का जियाई, माने हम सब भूखा रह जब बच्चवा हमार का करी बताओ। साल भर जन खेतिया बचली गए। क्या नाम है चाची आपका? श्याम दुलारी। कौन ग्राम सभा है आपकी? रजमलपुर। ठीक। नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह इस समय ग्राम सभा रजमलपुर में उपस्थित हूँ। आपसे बता दूँ, आज यहाँ पे एक बहुत ही भीषण दुर्घटना हो गई। एक किसान की कम से कम 1.5 से 2 बीघे की गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। कुछ अराजक तत्वों ने ऐसा नुकसान पहुंचाया है। जिस व्यक्ति का ये नुकसान हुआ है, मैं आओ उससे बात करता हूं कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ है और कैसे हुआ है, कुछ जानकारी है कि नहीं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। ये कौन सा ग्राम सभा है आपका? रजमलपुर। जो आपकी गेहूं की फसल जली है, कितना गेहूं का आपका नुकसान हुआ होगा? तीनों भाई मिला के कम 40 कुंटल गेहूं को जला है। तो कितने बोझ रहे होंगे? लगभग रहे होंगे 300 बोझ। और कितनी जमीन में गेहूं का फसल था ये? 2.5 बीघा। तो क्या लगता है आपको कि कैसे आग लगी होगी? कुछ मालूम नहीं हो कौन लगाया, कोई दुश्मनी कुछ लगा दिया है, क्योंकि ऊपर से तो तार गया नहीं है, शॉर्ट सर्किट का कोई मतलब नहीं है। तीनों तरफ गेहूं की फसल और भी रखी गई है, उसमें आग नहीं लगा, आप में लगा है। हाँ, हमारे में ही लगा। तो किसी ने आपके साथ वैमनस्यता दिखाई है? जी। देखा, इन्होंने बताया कि किसी ने हमारे साथ दुश्मनी साधा है हमारे गेहूं की फसल को जला करके। अब बताइए कि गेहूं की फसल जलाना कहाँ की बुद्धिमानी है? अगर जिस किसी ने भी किया है उसके खिलाफ ये चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और जो इनका नुकसान हुआ है, जो जला है, उसकी भरपाई भारत सरकार की तरफ से की जाए। आइए मैं आपको यहाँ वार्ड नंबर 48 के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भाई विशाल सेठ जी भी आए हैं इस परिवार को सांत्वना देने के लिए कि अब तो भाई नुकसान तो हुआ ही है,
लेकिन अब विशाल सेठ से मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से अपने क्षेत्र के वासियों की जो ये घटना हुई है, जो इनका नुकसान हुआ है, कैसे इसकी भरपाई हो सकती है। सर क्या नाम है आपका? धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल मंत्री के दायित्व पे हूँ और भाजपा प्रत्याशी वार्ड 48। और यहाँ पर जो घटना हुआ है तो प्रार्थी द्वारा बताया जा रहा है कि 2 बीघा 2-2.5 बीघा नुकसान हुआ है। तो मौके पर लेखपाल राजस्व टीम आई थी और हमारा ये आश्वासन है कि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब से बात करके सरकार द्वारा इनकी मदद की जाएगी। हाँ, देखिए सर, अभी जहाँ तक बात है, देखिए गरीब परिवार है, गरीब परिवार तहसील के चक्कर लगाए, तहसीलदार के चक्कर लगाएगा, एसडीएम के यहाँ जाएगा, वो लोग आज रिपोर्ट लगाएंगे कि कल रिपोर्ट लगाएंगे कि परसों रिपोर्ट लगाएंगे। इसमें आप इनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? ऐसी कोई दिक्कत होती है तो हमको आप सूचना दीजिए और मैं मौके पर बैठकर रिपोर्ट लगवाऊंगा। तो देखा आपने, भाई विशाल सेठ ने ये बात कही कि ऐसी अगर कोई भी दिक्कत इस परिवार को आती है कि अगर वहाँ पे प्रपत्र भरने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो इन्होंने कहा कि मैं खुद वहाँ पर बैठकर यहाँ से रिपोर्ट लगवा कर जिले पर भेजूंगा और इनकी भरपाई जल्द से जल्द जितना भी इनको मुआवजा मिल सके भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि इनकी तो साल भर की कमाई, साल भर की पूंजी जलकर खाक हो गई। जिसको जलाना था वो तो जला के चला गया, लेकिन इनकी साल भर की पूंजी। अब बताइए, पूरा परिवार एक साल के लिए कौन सा अनाज, कहाँ से अनाज ला के खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे रहेगा? ये हमारे ज़िले के डीएम साहब को समझना होगा, हमारे तहसील के एसडीएम साहब को समझना होगा, तहसीलदार साहब को समझना होगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इनकी मदद और सहायता की जाए। मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह, हिंद 24 टीवी, रजमलपुर, बढ़िया हूँ जौनपुर।